अभी जा राजा। चल भाग। भागा तो मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। और अगर नहीं भागा तो तुझे क्या ढोकला फाफड़ा खिलाएगा? उसने एक बार नक्की कर लिया तो टिकट कट गया, समझ ले। सर एक साथ में दो चीज नहीं चलाते। सिगरेट जब तक चालू है गोली नहीं चलाएंगे। अब ज्यादा मत सोच, चल भाग भाग। इंस्पेक्टर विजय को भागते हुए क्रिमिनल्स का शिकार करना पसंद है। लोगों के नाम के बाद उनका सरनेम आता है। मेरे नाम के आगे पीछे एनकाउंटर आता है। ट्रैफिक जैम। सब्र करो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति की रक्षा करो, मेरे पति को बचा लो। ओ हेलो हीरो, कहाँ चले? उस एम्बुलेंस में एक पेशेंट फंसा हुआ है। हाँ तो तुम जाकर उस कंटेनर को हटाने वाले हो? पता है कितना वजन होगा? 4000 किलोज। तुम हल्क हो या किंग कॉन्ग जो अपने हाथों से हटा दोगे? हटा दूंगा सीता। अगर तुम कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। हाँ कौन छे? क्या थी आप छे? खुद को बाहुबली समझता है क्या? अकेला कंटेनर हिला रहा है। देखो कैसे लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। सो एम्बैरेसिंग। जाओ उस पागल को वापस लेकर आओ। मजाक बना रहा है। पूरी कायनात मदद करने आएगी पागल आदमी। चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है मैम। ये सब बकवास है, नॉनसेंस। ये एलिफेंट क्रॉसिंग है। हर रोज पानी पीने के लिए हाथी यहीं से जाते हैं। कंटेनर उसके रास्ते में आया तो उसे धक्का दे दिया, सिंपल। उनके रास्ते में तो गाड़ियाँ भी खड़ी है मैम, तो उन्होंने उन गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया? शट अप, ड्रामा खत्म हो गया, चलो। तुम थक गए ना? नहीं तो। मैं तो थक गई। तुम्हारी गोद में सर रख के सो जाऊं? कशी पोरी आएगा। सीता! मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। वो लड़की अजीब हरकतें कर रही है। क्या किया उसने? वो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और कहीं नहीं। कहाँ बैठोगे? मेरी गोद में बैठोगे? आओ बैठो यहाँ। मेरा वजन कैसे झेलोगी? तो जाओ एक सीट लेकर आओ, जाओ। यहाँ पर मेरे पास रख देना, ओके? कंडक्टर साहब, सीता के पास बैठना है। एक सीट चाहिए। ये सीट चाहिए? ले लो, निकाल कर ले लो। शुक्रिया। ले लो। ये क्या किया? What is अरे this? आपके पास बैठने के लिए सीट उखाड़ दी मैडम। तुमने बस की सीट निकाल दी? तुम्हारे कहने पे किया ना सीता। इनकी बस का गियर उखाड़ने को कहूंगी तो उखाड़ दोगे? तो फिर जाओ। उखाड़ेगा उखाड़ दो। मैडम मैडम, पागल आदमी है ये, कर देगा। मैडम मैडम रोकिए उसे, मैडम रोकिए उसे, मैडम प्लीज मैडम, मैडम मैडम आओ। अरे पकड़ो उसको। भागती किधर है?
अबे देख क्या रहा है, चल निकल। तेरे को बोल रहा हूँ, चल फुट। छोड़ दो, ठोक दो उसको। चल निकाल तो यहाँ से। तू जा रे। क्या भाई, सबको एक ही बार मारा और मेरे को 10-10 बार मारा तुमने। तेरा लंगोटिया यार समझा जो 1-2 मार कर छोड़ दूंगा। पुलिस! तू पुलिस वाला हो या कोई पोस्टमैन? पता है तूने किसको ललकारा है? वाइजैग इलाके के वाइजैग ज्योति को। नाम से तो पता नहीं चलता लड़का है या लड़की। क्यों बे ज्योति? भाई आपके नाम की बेइज्जती कर रहा है ये। अरे छोड़ ना रे बाबा, प्यार से बोल रहा होगा, भड़क मत। आपके नाम से सब लोग इस इलाके में कांपते क्यों हैं? पावर पावर, और वही पावर आपको उसको दिखानी होगी भाई। जाओ जाओ। मैं चला। मेरे को फंसा कर खुद भाग गया। भाई आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने माफ किया। नहीं बेटा, अगर फिर किया ना, अगर तूने मेरे को एक बार और मारा तो देख लेना मैं क्या करूंगा। बताना क्या करेगा? मैं रो दूंगा सर। बहन तुम ही बोलो ना इसको। अगर किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखा ना, भाग रहे हैं बेटा। ए, कौन है ये लोग? ये लोग मंगलसूत्र के लिए मंदिर में एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे, इसलिए ले आया सर। सीता, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। मंगलसूत्र तुम्हारा है, देखो मुझे कितना मारा। नहीं सर, ये शानपट्टी दिखा रहा है। इसने ये मेरी पत्नी के गले से चुराया है। ये झूठ बोल रहा है सर। सीता, ये झूठ बोल रहा है। मुंह बंद करो और वहां बैठ जाओ। सर, आपने देखा इसने मेरा मंगलसूत्र छीना। नो 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 सर प्लीज 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 सर प्लीज लीव मी सर, मुझे बात करने दीजिए सर। सर नहीं प्लीज। अरे तो नहीं डर गया क्या? सीता, 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 सीता। सीता, हो डाल उसको, ऐसा दो कि जिंदगी भर तेरी धुलाई को भूल ना पाए और जब भी याद करो उसकी पैंट गीली हो जाए। क्या रे, जेल में होने की बजाय तो यहाँ पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं? हाँ, मैं उनमें से नहीं जो पकड़े जाने के डर से भागते हैं। पुलिस वाला हूं जिससे क्रिमिनल्स भागते हैं।
तो उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। बोल ये सब तूने किसके कहने पर किया? बोल, बताओ संयुक्ता को कहाँ रखा है? किडनैप तूने किया और मुझसे पूछता है? मैंने किडनैप किया है? न्यूज पर आते ही तूने मुझे फोन किया था ना? हाँ, मैं कॉफी शॉप में तुझसे बदला लेने आया था और तभी मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी। फिर मैंने सोचा कि तुझे तो पुलिस ही मार डालेगी, तो फिर मैं क्यों मारूं? मेरा इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। बोलो। सुना तुम्हारा वकील भाग गया। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बाहर देखो, गाड़ी का दरवाजा खुला है, मेरे घर का दरवाजा खुला है, मेरे दिल का दरवाजा भी खुला है। आ जाओ ना। तुम्हारे हर मर्ज की दवा मेरे पास है। सबने मना कर दिया, सब डरे हुए हैं। अब क्या करें? तुम अगर हाँ कहो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा लॉयर है जो तुम्हारे लिए केस लड़ सकता है। कौन? राम। दिक्कत हो जाएगी हम लोग को। वकील Are you mad? वो आधा पागल है, तुम क्या पूरे पागल हो? यहाँ किसी भी वकील को कानून की इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी उसे है। उस दिन पुलिस स्टेशन में देखा था ना। Is this a joke? गड़बड़ हुई तो? वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। So? वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें बचा ही लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तुम बस सड़को देखते जाओ। ओके? जज साहब आ गए हैं, सब खड़े हो जाएं। श्रीमती सीता महालक्ष्मी जी, श्रीमती सीता महालक्ष्मी जी। चक्रपाणी जी, आप शुरू कीजिए। श्रीमती सीता महालक्ष्मी यानी इन्होंने सेठ चंदूलाल बंसीलाल जी से पूरे 25 करोड़ रुपए उधार लिए थे। जब एकदम शांत स्वभाव वाले मेरे क्लाइंट चंदूलाल बंसीलाल जी ने जब कुछ निजी कठिनाइयों की वजह से सीता महालक्ष्मी जी से पैसे वापस मांगे तो उनके चेक बाउंस हो गए। इसीलिए सेक्शन 138 और 420 क्रिमिनल ऑफेंस सेक्शन के तहत इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सीता जी, आपका केस प्रस्तुत करने के लिए कोई वकील है? यस योर ऑनर। हेलो, आपकी तारीफ? कहां से आए? मेरा नाम रघुराम है। सीता का केस आज मैं लड़ूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कैसे लड़ सकता है? ये कोई लॉयर है क्या? बार काउंसिल का मेंबर तक नहीं है। ये कोर्ट है या सर्कस? The Advocates Act Section 32 mentions that the court may allow any person to appear in any particular case even if he or she is not an advocate. मतलब अपनी या किसी और के केस की सुनवाई करने का सबको अधिकार है, फिर चाहे वो वकील हो या ना हो। सेक्शन 32 में ये साफ लिखा है। ऑर्डर। मिस सीता, क्या ये आपका केस लड़ेगा? जी हाँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर रघुराम, यू कैन प्रोसीड। ओ भाई, शर्मा बाद में लेना, पहले केस लड़ जाकर। क्या हुआ? जल्दी कीजिए, 10:30 बज चुके हैं। ओ अच्छा, 10:30 बज गए हैं। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। फिर से कहिए। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। मेरे भाई, पहले केस लड़ ले, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, फिर तुझे एक नहीं 2-2 चाय पिलाऊंगा। मुझे 2 नहीं, एक ही चाय चाहिए, वो भी अभी। मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय दे दो, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय पिला दो, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए। सीता जी, ये क्या बेहुदापन है? ये कोर्ट है, कोई चाय की दुकान नहीं। और कोई होता तो उसे अरेस्ट करवा देता। मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ, आपके पास आधा घंटा है, जाकर कोई अच्छा वकील लेकर आइए। जाइए जाइए। हटो। चाय चाहिए ना? चाय चाहिए ना? ये लो। चाय नहीं पी तो मर जाओगे ना? और लो। तुम किसी के काम आने लायक नहीं हो। मेंटल हो तुम। दिमाग खराब है तुम्हारा। मर जाओ। हाँ जी बोलिए, कोई वकील मिला या नहीं? यस मिलॉर्ड। ठीक है, शुरू कीजिए। रुको, आप लोग अंदर नहीं जा सकते और आप लोग जाइए यहाँ से। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने चेक इशू किया था, ये सच है।
और वो चेक बाउंस हो गया, ये भी सच है। लेकिन एक अच्छे घर की महिला होने के नाते, जिनका आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनको कम से कम सजा दी जाए, मैं इसकी दरख्वास्त करती हूँ। क्या बक रही हो? ये बिल्कुल सही रहेगा, वरना ये लोग तुम्हें 2 साल की जेल के साथ फाइन भरने को भी कहेंगे। इसलिए यही रास्ता है हमारे पास। और वैसे भी सामने वाले लोग बहुत शक्तिशाली है। What? According to the Negotiable Instrument Act 1881, under Section 138, it is clearly mentioned that the payee has to resubmit the check within the 3 months from which it is dated. और साथ में मिस सीता और चंदूलाल जी के एग्रीमेंट के मुताबिक उनको चेक सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। सीता जी के पास पूरे 3 महीने थे पैसे लौटाने के लिए, लेकिन चंदूलाल जी ने एग्रीमेंट का पालन ना करके चेक। क्या बात है, यही है हमारा मसीहा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। रघुराम ने जिन भी सेक्शंस का उल्लेखन किया है वो सारे सेक्शंस कानून द्वारा स्वीकृत हैं। सीता महालक्ष्मी के खिलाफ इश्यू किया हुआ अरेस्ट वारंट रद्द कर दिया जाता है। चंदूलाल जी ने जानबूझकर चेक पहले जमा करवा दिया और उनके वकील ने इसका गलत फायदा उठाकर सीता के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया। आप एक नामचीन वकील हैं, बेहतर होगा अगली बार उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। ये फोन नंबर तो कल कितनी बार फोन किया मैंने तुझे? जब संयुक्ता और लावण्या को मारने को कहा था तो तूने सिर्फ लावण्या को क्यों मारा? अब बोलता क्यों नहीं कुछ? तूने अभी तक संयुक्ता को नहीं मारा है ना? क्योंकि अगर मार दिया होता तो प्लान के मुताबिक आज लावण्या के बजाय उसकी बॉडी मिलनी चाहिए थी। अच्छा, मैं समझ गया। बोल कितने पैसे चाहिए तुझे, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ, पर उसे अभी के अभी खत्म कर। गुड लक मिस्टर विक्रमादित्य। कौन है तू? जो खेल तूने शुरू किया है उसे खत्म करने वाला विनर हूं मैं। क्या खेल खेला है? खिलाड़ी तो बहुत सारे थे पर उन सब के पीछे दिमाग सिर्फ तेरा। सुपर! तेरे बाप ने आधी जायदाद जब संयुक्ता के नाम पर कर दी तब तूने सोचा कि उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तुझे पता चला कि संयुक्ता मुझसे प्यार करती है तो मुझे मोहरा बनाकर तूने उसे मारने का प्लान बनाया। संयुक्ता के कत्ल का शक तुझ पर ना आए इसलिए तूने किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसे किडनैप करके अपने पास रखना है और जब मैं कहूं उसे मारकर इसकी लाश को मेरी बताई हुई जगह पर फेंक देना है। सीएमआर सेंट्रल मॉल की पार्किंग में तूने संयुक्ता को किडनैप करवाया और वही थी असली किडनैपिंग। लेकिन उसके साथ ही तूने नकली किडनैपिंग प्लान करवाई और तू चाहता था उसमें मैं फंस जाऊं। इसीलिए संयुक्ता को किडनैप करवाकर तूने लावण्या को मेरे पास भेजा। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र वर्मा की भांजी हूँ। तेरी नकली किडनैपिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि मुझे पैसों की जरूरत हो। तूने मेरी माँ का एक्सीडेंट करवाया। फिर जब मैंने तेरे बाप को पैसों के लिए फोन किया तो तूने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और इस किडनैपिंग के जाल में पुलिस भी आ गई। आई एम शरद चंद्र, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर। फिर तूने पुलिस के सामने सारी किडनैपिंग के किस्से को असली बना डाला। संयुक्ता के लिए 50 लाख तो क्या, हम 50 करोड़ भी दे सकते हैं। पैसे लेकर मैंने तेरे बाप को फोन किया कि मैंने लावण्या को बस स्टॉप पर छोड़ा है। तभी तूने किडनैपर को फोन करके कहा कि संयुक्ता को मारकर उसकी लाश उसी बस स्टॉप पर छोड़ दे। लेकिन संयुक्ता के बजाय तुझे लावण्या की लाश मिली, इसीलिए तू बौखला कर अब किडनैपर को फोन कर रहा है। सही कहा ना? रुक शाने, मैंने सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया था। तुझे तो सब ऐसे पता है जैसे सब तेरे सामने हुआ है। तूने सही दिमाग लगाया कि लावण्या को तेरे पास मैंने ही भेजा था और किडनैपर का फोन तेरे पास है तो तूने जरूर उसका भी पता लगा ही लिया होगा। लेकिन इस सब के पीछे मेरा हाथ है, ये तुझे कैसे पता चला? चालाक से चालाक चोर भी जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर बैठता है। तूने भी वही किया। मैंने कौन सी गलती की? अभी तक समझ में नहीं आया। तूने जो गलती की है वो इस वक्त तेरे हाथ में है। ध्यान से देख। कल मॉल में पैसे देते वक्त मैंने तेरा फोन एक्सचेंज करवाया था और तूने उसी फोन से किडनैपर को फोन किया है।
अभी तक तूने पूरी दुनिया को एक मुजरिम का खेल दिखाया है, लेकिन आज के बाद मैं तुझे एक पुलिस वाले का खेल दिखाऊंगा। हम किसी मैदान में नहीं है जो तुम मुझे अपना खेल दिखाएगा। ये मेरा चक्रव्यूह है। किसी चक्रव्यूह में फंस जाए वैसा अभिमन्यु नहीं हूं मैं। पुलिस! इसे मार क्यों रहे हो? हाँ, क्यों? बहुत प्यार आ रहा है। जिस तरह तुम्हें वो पसंद है उसी तरह तुम भी मुझे पसंद हो, और वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। ठोक दो साले को। रुको रुको प्लीज, मत मारो। अच्छा नहीं मारे, जरा लेफ्ट में देखो। गाड़ी का दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा भी खुला है। ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मारो साले को। नहीं रुको, मत मारो उसे, रुको। राम, तुम उन्हें मारने क्यों दे रहे हो? तुम उन्हें मारते क्यों नहीं? नहीं सीता, किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है। वो तुम्हें मार रहे हैं, उसका क्या? हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा से देना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब हम शांति चाहते हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है। इसने तो रुला दिया यार। सीता को हासिल करने के बाद जो किताबें इसने बचपन में पढ़ी है मैं वही खरीदूंगा, एक मेरे लिए और एक सीता के लिए। वो कुछ कर नहीं रहा तो उसका फायदा उठा रहा है। मेरे को चप्पल मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? सीता, तुम ठीक तो हो ना? क्या रे? मारेगा? मुझे मारेगा? मार के दिखा। मैं सीता को हाथ लगाने को नहीं बोला बे उल्लू। नहीं मैम, आगे मत जाओ मैम। मैम रुक जाओ प्लीज। मारना, आजा आजा। इससे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अरे दम है तो हाथ लगाना। क्यों फट गई क्या? मर्द नहीं है क्या? जवाब दे। क्या कहा? ये मर्द नहीं है क्या? नहीं है? तू मर्द नहीं है क्या? अरे वाह, जरा शांति रखो। इस मोटू की मर्दानगी को ललकारा इसने। ललकारा है। इसकी मर्दानगी पे शक है। ये मर्द नहीं लगता। नहीं लगता। हाँ? हट बे। बोला था ना मैंने। क्या है तेरी तो मैं। नहीं, कोई उसका करीब मत जाना। इतने अच्छे इंसान को तुम्हारी वजह से मारना पड़ रहा है। पाप तुम्हें चढ़ेगा, याद रखना। वन स्मॉल क्वेश्चन, तुम्हें कोई मारे तो वो तुम्हें बचाने आ जाता है, लेकिन उसे कोई मारे तो तुम आओगी नहीं? आओगी ना? स्वार्थ। स्वार्थी हो तुम। क्या चिल्लाने से ही उठ जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं भी चिल्लाता हूं। उठा क्या? नहीं ना? इसलिए तुझे इसकी जायदाद चाहिए और मुझे तू सीता। चल घर आजा, सब सेटल करते हैं।
तू इस कहानी का असली विलन है रे, और तूने खुद को हीरो समझ लिया। अगर सिर्फ टोले शोले बनाने से कोई हीरो बन जाता ना, तो हर जिम में कम से कम 25-30 हीरो होते। लेकिन इस पिक्चर का असली हीरो तो मुझ जैसा सिंसियर प्रेमी होना चाहिए, है ना? राम, राम। लो, हीरोइन भी आ गई। क्या हुआ? मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज जोड़ती हूँ। इसे हॉस्पिटल ले जाने दो। अरे यार, देखो तुम इसके लिए अपना कैरेक्टर मत बदलो। हाँ, ना ही मेरे लिए ना ही भगवान के लिए। अब चलो, देखो तुमने जुबान दी थी। हाँ, प्लीज, ये मर जाएगा। तो फिर जल्दी चलो। बहुत खून बह रहा है, प्लीज। वो बेचारा मौत से लड़ रहा है और तुम हो के अपनी जिद पर अड़ी हुई। तुम्हारा अहंकार इसकी जान ले लेगा। चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सीन शुरू करते हैं, फिर जहां इसे ले जाना ले जाएंगे। ठीक है, राम को हॉस्पिटल पहुंचाकर मैं आ जाऊंगी। ये अड़ा समझा है? अरे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। Yeah. ये क्या? सीता, सीता तुम रो क्यों रही हो? क्यों क्यों रुला रहे हो मेरी सीता को? मेरी सीता को हाथ मत लगाना। तेरी इतनी हिम्मत सीता को रुलाएगा? राम चलो। अगर तुम कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में मदद करती है। मुझे लगता है तुम मेरी मौत चाहती थी, तभी तो। मेरी पल्स गिर रही है। बैग यहाँ से सिर्फ 5 मिनट दूर है।
चलो बैंक चलते हैं। तुम जहां बोलोगी मैं साइन कर दूंगा, सब अपने नाम करवा लो, बस तुम खुश रहो। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। अब मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा सीता? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। चक्रम, आराम से बेटी, धीरे से उठना, आराम से, आराम से, संभल के बेटा। ठीक हो ना? राम कहाँ है? वो लोग उसे वापस ले गए। मैं कितने दिनों से यहाँ हूँ? 2 हफ्तों से मैम। 2 हफ्तों से? हाँ, एक्सीडेंट वाली जगह से आपको ये यहाँ ले आई। मुझे राम से मिलना है। बाहर भैरव राज के आदमी तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, यहाँ से निकलने में खतरा है। मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे राम से मिलना है। जाओ बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो खुश हो ना तुम? अपनी कड़वाहट और लालच से तुमने एक भले इंसान को मार डाला। सच कहूं तो तुमने इस दुनिया में बची खुची इंसानियत को भी नष्ट कर दिया है। राम ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुमने अपने लालच में आकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर क्या गलती थी राम की? सीता सीता हर वक्त बस तुम्हारा नाम जपता रहता था। और तुमने उसके साथ क्या किया? सबके सामने उस पर चाय फेंक दी और कहा कि वो मर जाए। कृपा करके यहां से चली जाओ। और कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा यार? बाबा का आदेश है, बैठे रहो। मुझे नहीं करना। राम, राम। बाबा राम आ रहा है। सीता यहाँ आई थी बाबा, सीता यहाँ आई थी। ये कैसे संभव है बेटा? वो उस एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। नहीं बाबा, सीता जिंदा है, मुझे यकीन है। मैं चलता हूँ। राम, 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 राम मरा नहीं है, राम जिंदा है। क्या? तुम्हें कैसे पता? मैंने राम के चेहरे पर चाय फेंकी थी। ये बाबा को कैसे पता चला? राम ने ही बताया होगा। इसका मतलब राम जिंदा है। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। राम, उधर जाओगे तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। सीता को तुमसे कोई मतलब नहीं है राम, उसे बस पैसों से मतलब है। मैं जा रहा हूँ। आँखियों में है चेहरा तेरा, मेरे दिलो जान में नी है तू बसी, निंदिया में तू, सपनों में तू, मेरे अरमान में नी है तू चुपी।
तुम डर क्यों रही हो? मैं तो आराम से बात करने आया हूं। ये एग्रीमेंट कहता है कि 1 महीना ये मेरे साथ बिताएगी, लेकिन अब ये मुकर रही है। अब फैसला तुम ही करो। क्या ये सच है? ये सही कह रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ले जाइए इसे। 1 महीने बाद वापस छोड़ देना। जाओ सीता। ले जाइए सर, जाओ सीता। लड़के तो इससे जीत नहीं पाया, फिर याद आया कि क्यों ना इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए। सीता को मत ले जाओ, अपने भले के लिए। अबे तूने ही तो कहा ले जाओ इसे। जब सीता ने ये साइन किया वो मेरी पत्नी नहीं थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। इसे साथ ले गए तो पता है मैं क्या करूंगा? तू ही बता दे क्या करेगा। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब जो श्री राम ने किया था मैं भी वही करूंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। चल आजा, दमे तो ले जा इसे। मेरी बीवी तो क्या, तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी दिखाता हूं तुझे। विजय, विजय, आंखें खोल बेटा। विजय, 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 माँ, विजय। दीजिए, मैं आ गया। आप ही ने कहा था ना कि आप इसके साथ रहेंगी, इसे बचाएंगी, तो बचाइए इसे, बचाइए। मेरा सपना था कि एस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को मैं आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बदल दूं, और जो भी मेरे इस सपने के बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा। तूने इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत की, नहीं? अब मैं इसे तेरी ही आंखों के सामने मारूंगा। चल अब बता, कौन जीता? तू जीता या मैं? हमारी हार और जीत तो इंसान के 2 कदमों की तरह होती है। बस एक ही पल में हार जीत में बदल सकती है। मानना पड़ेगा। तुझे अभी भी लगता है कि जीत तेरी हो? तुझे लग सकता है कि तू मेरे सामने इसे मारेगा, तो मुझे क्यों नहीं लग सकता कि जीत मेरी होगी? लगता है तुझे गन का मतलब नहीं पता। अगर ये चल गई तो भेजा उड़ा देती है। कॉम्बैट मॉडल 9mm पिस्टल, कैलिबर 45 ACP, ट्रिगर सिंगल एक्शन, मैगजीन कैपेसिटी 8 राउंड्स, वेट 1077 ग्राम्स, लोडेड मैगजीन वेट 123 ग्राम्स, टोटल वेट 1200 ग्राम्स। 1200 ग्राम की वजन वाली पिस्टल से जब कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से निशाना लगाता है तो उसका हाथ 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, लेकिन तेरा हाथ 40 डिग्री के एंगल पर। मतलब तेरी गन में बुलेट्स नहीं है। बिना बुलेट्स की गन से भेजा उड़ाएगा कैसे? बुलेट्स कैसे नहीं है? मैंने खुद लोड की थी। ये देख, ये रही बुलेट्स।
पुलिस के साथ खेल खेलने के लिए दिमाग बुलेट से भी ज्यादा तेज होना चाहिए। नाउ द शो बिगिन्स। Your game is over.